पूरा नाम क्या होगा? ज्ञानती गुप्ता। गुप्ता जी हैं। आप पहले जो पखंडवाद में बोलती थी, पखंडवाद में है, कहाँ से हैं आप? हम रोहतास जिला कोचस से। कोचस से। आखिर बौद्ध में आई हैं, पहले हिंदू में जो ब्राह्मण धर्म था उसमें थी, कितना सालों से उसमें थी? बचपन से। बचपन से। और अभी जो मायके या ससुराल, अभी ससुराल में आई है ना, तो मायके के लोग भी ब्राह्मण हम जी अभी भी हैं वो लोग? अभी भी हैं। आप कैसे कन्वर्ट हो गई? हम इस इसमें पहले मैं पाखंडवाद में थी और मैं अब मेरे पूरे फैमिली भी पाखंडवाद में है, लेकिन हम लोग थोड़ा गए और जग संघ से जुड़े, सोची समाज दल से जुड़े और महात्मा गौतम बुद्ध से जुड़े। तो यहाँ पे हम लोग आए तो यहाँ पे हम लोगों को लोगों ने हर चीज का बताया। मैं पहले नाम के आगे अपने देवी लगाती थी। जी जी। तो और जग संघ में गई तो मेरे से लोग पूछे कि क्या नाम है, तो बोलती थी ज्ञानती देवी। तो लोग बोलने लगे देवी क्यों लगाती हैं, तो हम बोले शादी से पहले मेरा नाम के आगे गुप्ता लगाते थे और शादी के बाद हम लोग के धर्म में देवी लगता है। तो लोग बोले देवी का क्यों लगाती हैं, देवी लगाना ये पहले ब्राह्मण में जब पंडित लोग शादी कराते हैं तो जो वो लोग पहले लड़कियां इधर बैठती हैं तो उस लोग बोलते हैं कि पहले ब्राह्मण से शादी होता है। पहले ब्राह्मण से शादी होता है लड़की का? इसलिए नाम के आगे देवी लगता है। जब लड़की लड़के की तरफ बैठती है तब लड़के से शादी होता है। उसके पहले लड़की माँ बाप के तरफ बैठी रहती है तो उस समय ब्राह्मण के जरिए मतलब वो लोग मंत्र वंत्र जो पढ़ते हैं तो पाखंडवाद में जो उसके वजह से वो लोग बोलने के नाम के आगे देवी लगाते हैं। जैसे आप बोल रही हैं कि शादी के पहले लड़की कुमारी लगाती है, शादी के बाद देवी लगाती है, शादी के बाद जो ब्राह्मण के जो बोलते हैं कि ब्राह्मण ब्राह्मण शादी कराता है तो उसके बाद देवी देवी का दर्जा हो जाता है जी। तो फिर लड़का के पास आती है तो वो देवी ही लगाती है? देवी लगाते हैं, शादी के बाद देवी लगाते हैं। शादी के बाद देवी लगाते हैं। तो आप कब से ये कर रही हैं? करीब 4 साल हो गया, 4 महीना हो गया। 4 महीना से हम बुद्धिस्ट यहाँ पे आए हैं। 4 महीने से मेरा ये पहनावा हुआ है। पहले मैं पूरा श्रृंगार करती थी, मेकअप करती थी, हर चीज करती थी, पर्व तीज त्योहार सब कुछ करती थी, लेकिन अब 4 महीने से मैं अब सब कुछ त्याग कर बौद्ध को अपनाई, बौद्ध धर्म को अपनाई हूँ। अच्छा, इससे पहले आप तीज उज करती होंगी? जी तीज करते थे, करवा चौथ करते पति थे। की उम्र बहुत लंबा होता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब भरमाने के लिए है। ऐसा नहीं है, अगल बगल वाला सुनेंगे वो तो मारेगी बहुत मार। काहे लिए मारेंगे? तो मेरी पति के जिंदगी मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ है, मैं जैसे चाहूंगी उसको वैसे जीऊंगी। लेकिन अगर मान लें कि ब्राह्मण धर्म के विरोध कर रही हैं आप, तो आपके अगल बगल लोग बहुत लोग कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, मैं बहुत सुनती हूँ, लेकिन मेरे को किसी के बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ है, जैसे मेरी इच्छा करेगी मैं वैसे जीऊंगी। मैं अपने पति को यहाँ पे बौद्ध बना के बौद्ध धर्म के लिए यहाँ पे लड़ाई के लिए, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, इस आंदोलन को आगे बढ़ावा देने के लिए मैं इस में यहाँ पे हम लोग 12 तारीख से लड़ रहे हैं। 12 तारीख से लड़ रही हैं जी। अच्छा, तीज करती थी, करवा चौथ भी की होंगी आप? नहीं जानते थे तो करती थी ना? हाँ करते थे। करती थी तो आपको वो देखी थी, दूसरा के देख के करती थी कि पहले ही से करती आ रही? नहीं दूसरा का देख कर ही करती थी, पहले से नहीं करती थी। मैं शादी के बाद तुरंत नहीं करना चालू किए, शादी के कुछ साल बाद दूसरे का देखी, इनको देखी उनको देखी तो मैं देखा देखी करने लगी। जैसे लोग इन करवा चौथ भी करता है तो लंबे उम्र के लिए करता है, लंबी उम्र के लिए लोग पाखंडवाद में है, अंधविश्वास में है तो लंबी उम्र के लिए मान रहा है। लेकिन आज मैं सिंदूर भी नहीं पहनी हूँ, अपने ऊपर कोई श्रृंगार भी नहीं की हूँ, मेरे पति मेरे सामने है, मेरे पति मेरे सामने है। वो तो सामने है, सब कुछ देख रहा है, सामने है। लेकिन बोलते हैं जैसे आजकल कुंभ मेला चल रहा है, एक बाबा जी थे, बोले थे कि वहां जाने के बाद नहाने से मोक्ष मिलता है। मोक्ष क्या होता है ये पता नहीं, लेकिन मोक्ष मिलता है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ
कोई मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। जब इंसान जी रहा है तो उसको माँ बाप जी रहे हैं, उनको एक लोटा पानी पूछने वाला कोई नहीं है, तो नहाने से पाप धुलेगा और मोक्ष क्या प्राप्त होगा? कोई पाप मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। आपका बच्चा उच्चा? एक लड़का एक लड़की। बच्चा उच्चा भी पूजा पाठ करवाते हैं, करती थी? पूजा पाठ करते हैं, आज भी करते हैं। पूजा करती है दुर्गा काली के? वो लोग, मेरी फैमिली जो है, मेरा परिवार जो है, वो लोग अंधविश्वास में है, तो हम लोग भी थे, हम लोग निकले हैं। आपका बच्चा उच्चा बोल रहे हैं तो वो लोग मेरे जेठ जेठान के पास है, मेरे पास नहीं रहता है। ठीक है, क्यों नहीं रहता है? इसलिए नहीं रहता है कि हम लोग इस धर्म को, इस बौद्ध धर्म को अपना लिए हैं, तो उन लोग पाखंडवाद अंधविश्वास में है, हम लोग बौद्ध धर्म को अपना लिए हैं। हम पति पत्नी दोनों अपना लिए हैं। तो बच्चा के अपने पास रखना चाहिए। तो बच्चा को लोग इस धर्म में आने नहीं दे रहे हैं ना, आने नहीं दे रहे हैं। परिवार है ना, फैमिली है ना, और बड़े हैं ना, जैसे कि ससुर हैं, जेठ हैं, जेठान हैं, तो उन लोग का भी उनसे हक अधिकार है ना। माँ बाप का तो अधिकार होता है, लेकिन फिर भी दादा दादी का भी अधिकार होता है, तो लोग अपने अधिकार में ले रहे हैं और हम लोग को इस अधिकार में हम लोग के बच्चे को आने नहीं दे रहे हैं। लेकिन अपना बच्चा है तो बच्चा के सिखाइएगा, जैसे वो आगे बढ़ेगा। हाँ, ये तो है। बच्चा क्या अभी बोल नहीं है कि पूजा पाठ करने से कुछ? पूजा पाठ तो अब पहले हम भी करते थे, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं। पहले हम भी करते थे, हम भी हिंदू धर्म में थे, हम भी करते थे। हम क्यों कहें झूठ बोले कि हम नहीं करते? हम करते थे, लेकिन आज हम इस धर्म में आए हैं। इसमें क्या अच्छा लगा आपको कि इसमें ये धर्म नहीं है, एक धर्म है? ये धर्म नहीं कहते हैं, धर्म है। ये कोई हाँ, धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। तो नहीं, कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। ये तो हम लोग का अपना इंसानियत है, विचार है जी। तो मतलब अभी घर जाती होंगी आप, एक गांव जाती होंगी, वहाँ जाती होंगी, फैमिली में कुछ बोलता होगा, जैसे आपकी गोतनी उतनी होती है तो सब तो कुछ बोलती होगी? बहुत लोग बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि पति के जीते जी तैसन भेष बनैले बा। तरह तरह के लोग बोलते हैं। तब कौने भगवान के यहाँ जालू की तोहरा के ऐसे रहे के कहले हम। तरह तरह के लोग तरह तरह की बात बोलते हैं, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं? बोलने वाले का कोई मुंह नहीं रोक सकता। बोलने वाला बोलेगा, लेकिन जो हमें अच्छा लग रहा है आधारित है, इसलिए उसको पसंद आया तो और भी यहाँ इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयवंती है, मैं नागपुर से आई हूँ। हाँ, 12 तारीख से आई हूँ यहाँ पे। और इधर आइए ना, आइए इधर आइए। 12 तारीख से आई हूँ यहाँ पे, धरने पे बैठी हूँ। और यहाँ हमारा भिक्खू संघ भूख हड़ताल पर है। हमारा भिक्खू संघ जो है भूख हड़ताल पे है। इन लोग ने 10, 15, 12 दिन हो गए हैं, अन्न का दाना नहीं उनके शरीर में, और आज बेहोशी के हालत में पड़े हुए हैं। मगर यहाँ की सरकार उनको देखने तक नहीं आ रही है। वो चाहते हैं कि इन लोग मर जाओ, यहाँ से हट जाए, मगर हम लोग ना हटने वाले नहीं है। मर जाएंगे चलेगा, मगर हम बौद्ध विहार अपना लेके रहेंगे। 1949 एक्ट बीटीएमसी जब ये लागू हुआ था, ये संविधान के पहले लागू हुआ था ना, तो इसको खत्म करना चाहिए। जब पूरा भारत संविधान के ऊपर से चल रहा है, संविधान के हिसाब से, और डॉक्टर बाबा साहब ने लिखा है, सब मानते हैं, फिर ये बीटीएमसी क्यों लगा के रखा है? इनको खत्म करना चाहिए और हमारा बौद्ध विहार बौद्धों के हाथ में देना चाहिए। ये वामन पंडित वहाँ बैठे हैं, आरती उतारते हैं, पिंडदान कराते हैं, और इन लोग का भला होता है। इसमें भी पिंडदान होता है, अंदर इन लोग कराते हैं। मंदिर में भी पिंडदान हाँ, मंदिर के अंदर पिंडदान कराते हैं। श्राद्ध जब 15 दिन का श्राद्ध महीना आता है ना, तब देखो उनके हिंदू लोग यहाँ पे बैठ जाते, नाई लोग अपने बाल मुंडवाते हैं। और ये बुद्ध धर्म में तो बाल मुंडवाना है, मगर इन लोग पिंडदान के समय करते हैं। बौद्धिस्ट क्या है? वो भी बाल मुराना जो होता है बौद्धिस्ट ही है, बौद्धिस्ट ही है ना। बौद्धिस्ट में क्या है? अहंकार को खत्म करना, सत्य को अपनाना, और विचारधारा अपनी अच्छी रखना। मतलब हम जब भगवान गौतम बुद्ध जो हैं, तो उनको हम लोग माला नहीं पहनाते हैं। फूल की भी जगह उनके चरणों में होती है। तो हम लोग उनके सामने जब जाते हैं, तो हमारे को बाल भी नहीं होना चाहिए, तब हम भिक्खु कहलाएंगे। हम बाल भी नहीं रखते हैं कि हम तुम्हारे चरणों में हैं, फूल समझ के हमको स्वीकार करो। इसलिए बौद्ध भिक्खु रहते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है मोह माया से और धन दौलत से। और यहाँ पे जो पंडित बैठे हुए हैं, तो इनको करोड़ों अरबों रुपए रोज के दान आते हैं।
विदेश से विदेश से फॉरेन से आता है, लोग तो दान दान करते हैं। दान करके जाते हैं। तो ये ना वहाँ कुंडली मार के सांप जैसे बैठे हुए हैं, सांप जैसे बैठे हैं। सांप जैसे बैठे हैं उसके ऊपर। मर भी जाएंगे ना तब भी सांप बने रहेंगे। ये चूहे के बिल से निकल के आएंगे और डेरा डाल, चूहा बिल बनाता है और सांप जाके घुस जाता है। वैसे ही जो सम्राट अशोक ने ये बुद्ध विहार बनवाया है, आज भी पूरा भारत सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। और इनने 84,000 स्तूप बनाए थे। कहाँ गए? आखिर ये कौन लोग थे जो नष्ट किए? ये नष्ट ब्राह्मणवाद लोगों ने नष्ट किया है और भाषा और नाम लगा दिया है। कोई आया था, मुस्लिम आया था, कोई ये आया था, वो आया था, उनने नष्ट किया। मगर इन लोग ब्राह्मणवादों के चाल है ये सब। लेकिन जैसे आप बोल रही कि मुस्लिम है, ब्राह्मणों ने नष्ट किया, हाँ। आखिर ब्राह्मणों ने कैसे नष्ट किया? यहाँ के राजा कुछ क्या करते थे? अरे यहाँ के जो राजा थे ना, बौद्धिस्ट जो राजा थे, मौर्य राजा जो थे, तो इन लोग का कत्ल कर दिया गया है। कत्ल कर दिया गया। हाँ, इन लोग का कत्ल कर दिया है। और जो बौद्ध भिक्षु थे तो इन लोग को भी मार दिए, बेचारे कहीं कहीं भाग गए हैं। तो यहाँ से पूरा खत्म हो गया था, एक भी बौद्ध लोग नहीं बचा था। तब तक इन लोग ने कब्जा कर लिया है। वो जो मंदिर है अपना बाली मंदिर, वो उसमें भी कब्जा है। जगन्नाथपुरी में कब्जा है। बाली मंदिर का बालाजी वहाँ हाँ, बालाजी मंदिर हो गया। बालाजी मंदिर में गई हैं आप? अरे वहाँ जाने कहाँ देते हैं, पाबंदी लगा के रखते हैं ना हिंदू धर्म वाले लोग, पंडित लोग। शूद्र लोग नहीं जा सकते। अभी गोविंद जी गए थे राष्ट्रपति, तो पति पत्नी को बाहर नहीं रखा था क्या? हाँ, रखा था। फिर तो हम लोग नहीं जाते हैं, इन लोग ने कब्जे कर लिए ना अपना। अब एक बचा है धरोहर जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो भी कब्जा कर रहे हैं। तो हम लोग कैसे होने देंगे? एक तो रहने दो हम लोग के पास, ये बुद्ध की धरती है। जब जहाँ मोदी जाता है विदेश में, हम बुद्ध की धरती से आए हैं, ऐसे बोलता है। और यहाँ आके हम बौद्धों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हम लोग को दे नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ आज 13 दिन से कर रही है, सरकार आई है कि नहीं? कोई लिटिगेशन, कोई आदमी आया? अरे सरकार क्यों आएगी? उनको लग रहा है ना कि इतना जो पैसा आता है हमारे हाथ से चला जाएगा अगर बौद्ध राष्ट्र उन लोग को दे दिया जाएगा तो। और हमारे पैसे जो बौद्ध के आते हैं तो यहाँ पे इन्हीं लोग आपस में बांट लेते हैं। जो मीटिंग में 9 लोग हैं वो आपस में बांट लेते हैं। यहाँ क्या कहते हैं, वो बनाए, होटल बनाए हैं, धर्मशाला नहीं बनाएंगे, होटल बनाएंगे और पैसे लेके रखेंगे यहाँ पे। हम लोग के हाथ में आ गए तो हम लोग तो यहाँ धर्मशाला बनवाएंगे, स्कूल खुलवाएंगे, यहाँ पे यूनिवर्सिटी खुलवाएंगे और मूल निवासियों का उद्धार करेंगे। भिखारी देखो कितने पड़े, विदेश के लोग आना बंद हो जाएंगे कुछ सालों बाद। यहाँ बाजा बजता रहता है, यहाँ हारना बजते रहता है, अंदर तक गाड़ियां जाती है इंस्पेक्टर लोगों की। और यहाँ पे ये देखो, ये आग न लगा दे तो यहाँ गाड़ी लाके रखते, हम लोग को परेशान करते हैं किसी न किसी तरह से। आप लोग को भी परेशान करते हैं? करते हैं ना, कहीं भिखारी को भेज देंगे, कहीं खाना लेके भेज देंगे, कहीं पंडित आ जाएगा लड़ने लगेगा, बोलता क्यों रखे हो तुम लोगों ने, हटो यहाँ से, जाओ यहाँ से। पंडित आता है यार? आते हैं, पंडित भी आते हैं यहाँ पे, देखो ना अब आएगा ही एक थोड़ी देर में, वहाँ बैठता है आके। वो उधर आके बैठता है, वो उधर इसी कोंटे में, अब सब बातें सुनता है, वहाँ जाके बताता है। हम लोग का बुद्ध विहार हम लोग को बौद्धों को मिलना चाहिए, बौद्ध भिक्षु के अंडर में होना चाहिए। और यहाँ के जो नॉन मेंबर है ये निरस्त करना चाहिए सब के सब। और यहाँ की सरकार को सोचना चाहिए, कान में ना इन लोग के तेल डालने की जगह शीशा पिघला के डालना चाहिए इनके कान में। किसको कान में? नहीं आएगा, यहाँ की सरकार को, बिहार सरकार को। बिहार सरकार के कहते हैं कि नीतीश जी तो बहुत काम किया है, बौद्धों के लिए मंदिर बनाए, राजगीर में अच्छा ये बनवाए हैं। अरे तो नीतीश सरकार को मालूम है ना कि हम थोड़ा सा बना देंगे और ज्यादा खाएंगे माल, तो जीत के क्यों आते हैं? इसलिए तो आते हैं, मंदिर बना देंगे। भिखारी पूरे यूपी के बिहारी यहाँ भिखारी बन भेज के रख दिया है। जाके देखो सुबह से लेके रात तक का पूरी लाइन लगी रहती है जी। हाँ, हम लोग को बैठना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे इन लोग के मारे। और मूल निवासी को भिखारी बनवाया है और पंडित, हाँ, मूल निवासी को भिखारी बनवाया है और पंडितों को उत्साह दे रहा है कि तुम बैठे रहो, डटे रहो और हमको पैसा देते रहो तो हम खर्चा करते रहे, घोटाला करते रहो, हमको भी देते रहो। ऐसा नीतीश का कहना है।